प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, ऊपरी बाधा, गंभीर बीमारी, नशाखोरी, जुआ आदि किसी समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल सकते हैं। आप चाहे भारत में रहते हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में रहते हों, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, समस्या का निवारण करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम पंकज कुमार पटेल की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1985। टाइम ऑफ बर्थ 22:40 अर्थात रात्रि के 10:40। प्लेस ऑफ बर्थ फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की इनकी कुंडली है। ग्रहों की स्थिति ये है, सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा तृतीय भाव में है, मंगल छठे भाव में है, बुध, सूर्य, राहु पंचम भाव में है, शुक्र चतुर्थ भाव में है, शनि 12वें भाव में और केतु एकादश भाव में है। अब सबसे पहले कुंडली विश्लेषण के क्रम में हम भाग्य स्थान, भाग्येश और भाग्य के कारक को देखें, क्योंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है। तो भाग्य स्थान पर कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ना कोई पापक ग्रह है, किसी प्रकार का कोई ग्रह भाग्य स्थान पर नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है। भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य उच्च का होकर के पंचम भाव में राहु और बुध के साथ में बैठा हुआ है। भाग्य सूर्य उच्च का है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, अति शुभ है, लेकिन राहु यहाँ ग्रहण योग बना रहा है सूर्य के साथ। सूर्य बुध साथ में है, बुध सप्तमेश और दशमेश है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन राहु साथ में बैठ करके ग्रहण योग लगा दिया है इनके भाग्य में। तो भाग्यशाली तो ये हैं, लेकिन पितृदोष, ग्रहण योग, इन सब का सामना इनको करना पड़ रहा है, जिसके कारण इनके जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो भाग्यशाली होते हुए भी परेशानियों से घिरे हुए हैं। इसके लिए इनको राहु की शांति कराना चाहिए, पितृदोष की शांति कराना चाहिए। अब भाग्येश, भाग्य स्थान और भाग्य के कारक बृहस्पति को हम देखते हैं। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? बृहस्पति धन के कारक हैं, पंचम भाव संतान और शिक्षा के कारक हैं, बृहस्पति नवम भाव भाग्य के कारक हैं और बृहस्पति एकादश लाभ भाव के कारक हैं। बृहस्पति नवम भाव के कारक, भाग्य के कारक बृहस्पति अपनी नीच राशि में धन भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति मकर राशि में है, मकर राशि का स्वामी शनि द्वादश भाव में है,
लग्न से केंद्र में तो नहीं, लेकिन चंद्रमा से शनि केंद्र में बैठा हुआ है, 10वें भाव में है चंद्रमा से। इस कारण से गुरु का नीचत्व भंग हो गया। गुरु लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं इनकी कुंडली में, 22 अंश के गुरु हैं। गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। गुरु भाग्य भाव के कारक गुरु धन स्थान पर बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह धन स्थान पर बैठे तो धन योग होता है कुंडली में, और केंद्र के स्वामी होकर के गुरु बैठे हैं, लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु की पोजीशन अच्छी है यहाँ। तो ये भाग्यशाली तो हैं ग्रहों का चक्र। अब हमें देखते हैं कि कौन कौन ग्रह, इनकी ग्रहों की दशा क्या चल रही है। तो कुंडली में इनकी ग्रह की दशा शनि की 7.5 चल रही है। इनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 24 जनवरी 2022 से 3 जून 2027 तक रहेगी। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 24 जनवरी 2022 से 3 जून 2027 तक रहेगी। अब शनि की पोजीशन क्या है कुंडली में? अगर कुंडली में शनि अच्छा है, शनि 7.5 में है, तब भी मानसिक तनाव व्यक्ति को जरूर देता है। शनि कुंडली में अच्छा है तो मानसिक तनाव देगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा, अंत भला होगा। लेकिन अगर कुंडली में शनि खराब है, शनि की 7.5 चल रही है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, शनि खराब स्थान पर बैठा है, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट भी देता है शनि। अब इनकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है? शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि धनेश और पराक्रमेश होकर के, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के 12वें भाव में, व्यय भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में। 12वां भाव व्यय का स्थान है, 12वां भाव जेल का स्थान है। 12वें भाव में शनि शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शनि प्रबल मार्केश है, द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केश होते हैं। शनि प्रबल मार्केश है और मार्केश होकर 12वें भाव में शत्रु राशि में बैठा है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि शनि पर नहीं है, जिसके कारण शनि इनके लिए काल बन करके बैठा हुआ है। यहाँ शनि की 7.5 इनके लिए मृत्युवत कष्ट देने वाली होगी। प्रेजेंट टाइम इनका बहुत खराब होगा। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। 9 अप्रैल 2022 से 9 जून 2025 तक शनि में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। अब हम शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी होकर के खष्ठेश और एकादशेश या लाभेश होकर के सुख स्थान पर बैठा है। भूमि भवन वाहन के स्थान पर शुक्र बैठा है, अपनी उच्च राशि में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र 17 अंश का है, अंश बल में भी मजबूत है, उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र, लेकिन खराब भाव का स्वामी है। लाभेश होने के कारण लाभ की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र खष्ठेश भी है, रोग ऋण रिपु का स्वामी है। चतुर्थ भाव में बैठा है तो भूमि भवन वाहन में सुख में नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे, रोग लग जाएगा, शत्रुओं से पीड़ित होंगे, रोग का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, शनि में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र महादशानाथ शनि से पंचम भाव में है, लेकिन इससे थोड़ी राहत है। जो शनि से महादशानाथ से शुक्र पंचम भाव में है, केंद्र में है, लग्न से चतुर्थ स्थान केंद्र में है, यही थोड़ी राहत की बात है, शुभ संकेत है। अन्यथा इनकी कुंडली में पूरी तरह से मृत्युवत योग बना हुआ है। शनि मार्केश होकर के 12वें भाव में है, किसी शुभ ग्रह की शनि पर दृष्टि नहीं है। मंगल जैसे पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में इनको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो महामृत्युंजय का जाप कराएं, जिसमें 7 पंडित जी 7 दिन तक जप करते हैं, 1.25 लाख जप, फिर 12,500 दशांश उसका हवन संपन्न होता है। इसमें लंबा खर्च आता है। अगर ये नहीं करा सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो शनि शुक्र खष्ठेश है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण से शनि शुक्र और राहु की विशेष करके इनको शांति करानी चाहिए।
शनि, शुक्र और राहु की निश्चित रूप से शांति करानी चाहिए, अन्यथा सुधार की अभी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि की 7.5 3 जून 2027 तक रहेगी और कष्ट का समय एक एक दिन भारी होता है। शनि में शुक्र की दशा है, शुक्र 9 जून 2025 तक है। शुक्र के बाद सूर्य की दशा, भाग्येश की दशा आएगी, परिवर्तन होगा जरूर, लेकिन ग्रहण योग राहु बना रहा है यहाँ, इस कारण से ये सब उपाय करना इनके लिए जरूरी है। पितृदोष की शांति कराएं, महामृत्युंजय अगर कराते हैं तो सब अपने आप ग्रह शांत हो जाते हैं, पितृदोष की भी शांति हो जाती है। इसलिए इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि महामृत्युंजय मंत्र का ये जाप कराएं। 1.25 लाख करा सकें 1.25 लाख कराएं, नहीं करा सकते 51,000 कराएं, लेकिन कराएं अवश्य, तब अन्यथा ग्रहों की स्थिति खराब है, दिनों दिन स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। दर्शकों, अब हम अगर इनके दूसरे भाव को देखें कि दूसरे भाव पर क्या स्थिति है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है। बृहस्पति लग्नेश है, धन स्थान पर बैठा हुआ है। शनि की बृहस्पति पर तृतीय पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। भाग्येश गुरु पर पंचमेश, पंचम के कारक, धन भाव के कारक, भाग्य के कारक और लाभ के कारक गुरु लग्नेश और चतुर्थेश गुरु पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, ये मारक स्थान पर बैठे हैं, द्वितीय स्थान पर नीच राशि में, और इन पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण शनि खराब है। शनि वक्री भी है, इस समय वक्र गति में है। जब आदमी वक्र होता है, क्रोध में होता है, कोई सामने पड़ जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। तो शनि की पूर्ण दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और शनि की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 3, 7 और 10 भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है, गुरु पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर है। तो इन तीनों का नुकसान कर रहा है शनि। शनि जहाँ देखता है वहाँ खराब फल देता है। शनि वक्री है, इसलिए इस समय इनकी हर प्रकार से स्थिति खराब होगी। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होकर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल पंचमेश हैं, संतान के स्वामी हैं। संतान के स्वामी मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान को भी कष्ट मिलेगा, उनकी शिक्षा दीक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, नाना प्रकार की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, बृहस्पति पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि लग्नेश हैं, शरीर का मालिक हैं, शरीर है इनका। शनि की दृष्टि पड़ रही तो शारीरिक रूप से भी इनको कष्ट होगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार से कष्ट में रहेंगे। इन सब के निवारण के लिए इन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का अहर्निश मंत्र जप करना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहना चाहिए। हमने पहले भी आपसे कहा कि पवित्र अवस्था में होकर के अगर जपेंगे तो 100% फल प्राप्त होगा। किसी भी अवस्था में जप करेंगे, मानसिक जप करेंगे, किसी भी अवस्था में माला लेके जपने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अवस्था में चलते फिरते सोते जागते जप करते रहेंगे मानसिक, तो लाभ अवश्य मिलेगा। 100% भले न मिले, लेकिन कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ओम नमः शिवाय का हमेशा हरनिश जप करते रहें, उपाय करते रहें। सूर्य को सूर्यार्घ दें ताकि सूर्य और स्ट्रांग हो। सूर्य 28 अंश के हैं, वृद्ध हो रहे हैं। मेष राशि में हैं, सूर्य उच्च के हैं, भाग्येश हैं, लेकिन अंश बल में कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए सूर्यार्घ नियमित दें। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम यद्दत्तम नमम। इस मंत्र द्वारा नियमित सूर्यार्घ दें। राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन नीले कपड़े में लपेट करके या नीले ऊन में लपेट करके पानी वाला नारियल
5 शनिवार जल में प्रवाहित करें। केतु लाभ स्थान पर बैठे हैं, जहां पूंजी लगाएंगे डूब जाएगी पूंजी, धन की हानि होगी, जिसको पैसा दे देंगे वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। मंगल पंचमेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, खराब स्थान पर बैठे हैं, मंगल व्ययेश भी हैं। इस कारण से मंगलवार के दिन अगर मंगलवार व्रत रखें तो बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। कोशिश करें कि रसोई में जो पहली रोटी बने वही रोटी गौ माता को खिलाई जाए। गुड़ रोटी मंगलवार के दिन खिलाएं या गेहूं और गुड़ गौ माता को खिलाएं। विशेषकर मंगलवार के दिन, अगर हर दिन करते हैं तो अति उत्तम है। शनि के लिए शनिवार के दिन शनि का दान करें। लोहा, काला कपड़ा, काला फल, काला तिल, सरसों का तेल, ये सब ले जा कर के शनि मंदिर में दान करें। कम से कम 5 शनिवार लगातार करें तो कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। और शिव उपासना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। संकट छटेंगे, धीरे धीरे सुख शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उपाय अवश्य करना होगा। शनि की 7.5 है, अपने को मजबूत रखें। मानसिक रूप से बहुत कष्ट मिल सकता है। शनि खराब है, मार्केश है, शनि की 7.5 चल रही है। अपने को स्ट्रांग रखें, आत्मबल मजबूत रखें, अन्यथा बहुत स्थिति कमज़ोर होगी, मानसिक रूप से दुखी होंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का कष्ट मिलेगा। इसलिए उपाय भी करें, अपने को संतुलित रखने की कोशिश भी करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। अगर हम इनकी इंटरनल कुंडली देखें, कुंडली का एक्सरे करें, अगर चलित कुंडली देखें तो गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। गुरु जहाँ लग्न कुंडली में मकर राशि बैठे हैं धन भाव में, वहीं पर हैं। चंद्रमा मकर में हैं। बुध मेष राशि में चतुर्थ भाव में हैं। सूर्य और राहु यहाँ भी चलित कुंडली में भी सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं। राहु पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मंगल छठे भाव में है। शनि और केतु लाभ भाव में है। शनि लाभ भाव में तो है लेकिन केतु के साथ में है। शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु भी मंगल जैसा व्यवहार करते हैं, तो शत्रु के साथ में शनि यहाँ शनि की राशि में मंगल की राशि में शनि विराजमान है, तो कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं दिखाई देती है। यहाँ दर्शकों, नवमांश कुंडली अगर हम देखें तो नवमांश कुंडली में गुरु जहाँ लग्न कुंडली में गुरु लग्नेश होकर के अपनी नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं मकर राशि में, वहाँ नवमांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शनि के साथ में बैठे हैं। नवमांश कुंडली में शनि योग कारक हैं। शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। शनि के गुरु मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। तो नवमांश कुंडली में स्थिति काफ़ी अच्छी है। हमेशा ऐसी स्थिति इनके साथ नहीं रहेगी जो प्रेजेंट टाइम में है, इसलिए उपाय अवश्य करें। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो द्वादशेश मंगल छठे भाव में है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग होता है, तो इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है। सूर्य उच्च का है भाग्येश, मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है, गुरु लग्नेश और चतुर्थेश होकर धन भाव में है। शुभ ग्रह धन भाव में बैठे तो धन का योग अच्छा होता है। लाभेश चतुर्थ भाव में है, उच्च का हो के शुक्र, तो धन की स्थितियां मजबूत हैं। आने वाले समय में इनकी स्थिति अच्छी होगी। शनि की 7.5 से पार पाना होगा इनको। प्रेजेंट टाइम में इन्हें उपाय करना अवश्य होगा। इससे अगर ये निकल गए तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। दर्शकों, ये रही पंकज कुमार पटेल की कुंडली। आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। अगर कहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी की समझ में ना आ रही हो बात, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपना डिटेल भेज करके
शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा लक्ष्य है आप सबका कल्याण, आप सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।